नमस्कार, चाईबासा प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल बागे। केंद्र सरकार के झारखंड विरोधी सोच एवं झारखंड सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश रचकर लगातार राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास करने के विरोध में आज दिनांक 23 मई 2022 को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर इसके खिलाफ जोरदार विरोध जताया है। पार्टी द्वारा घोषित केंद्रीय कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय चाईबासा में भी जिलाध्यक्ष सुखराम उरांव के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम सिंहभूम जिला समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुखराम उरांव ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के भूमिपुत्र आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंडी सोच के साथ बेहतर काम कर रही झारखंड सरकार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के आका किरकिरी बनी हुई है। भूमिपुत्र आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ देश की संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संपन्न होने के पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार उलगुलान का बुनियाद रखेगी। जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 22 वर्षों के दौरान लगभग 16 वर्षों तक झारखंड में शासन किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बेरोक टोक बहने दिया। उन्होंने जो बीज बोया था, आज उसी का फल सामने आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराकर एक सुनियोजित साजिश के तहत राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकप्रिय झारखंड सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाकर राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। बेहतर काम कर रही सरकार के कामकाज को प्रभावित कर राज्य के विकास को बाधित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह झारखंड और लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसका हर स्तर पर विरोध जारी रहेगा। ये हमारी पार्टी के आदेश, केंद्रीय कमेटी के आदेश के बाद ही धरना प्रदर्शन किया गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, हमको तो कई महीनों से इस राज्य को अस्थिर करने के लिए प्रयास केंद्र सरकार के इशारे से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम लोग मतलब गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ये तो अभी आचार संहिता का चल ही रहा, पंचायत चुनाव चल रहा है। जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होता है, इस कार्यक्रम को हम लोग प्रखंड लेवल में करेंगे। उसके बाद हम लोग पंचायत लेवल में कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि इस सरकार को किस ढंग से केंद्र सरकार के इशारे से जो घेरा जा रहा है, जो काम करने जो गति है, गति में रोकने का जो काम किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग जाएंगे और आने वाला 2024 के चुनाव में इसका नतीजा उनको भोगना पड़ेगा। देखिए, आज राज्य में जिस तरह की स्थिति केंद्र सरकार के द्वारा पैदा की जा रही है, ये राज्य हित में नहीं है, झारखंड के हित में नहीं है। राज्य में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बढ़िया ढंग से चल रही है, काम कर रही है। और सरकार बनने के बाद शुरुआत में जो वैश्विक आपदा आया, कोरोना काल, उसमें सरकार ने उस आपदा को भी बहुत बेहतर तरीके से उसको निपटने का काम किया। और कोरोना काल खत्म होने के बाद में अब राज्य सरकार राज्य के विकास में जब अग्रसर हुई है, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक साजिश किया जा रहा है राज्य सरकार को अस्थिर करने का, और राज्य सरकार को अस्थिर करके राज्य के विकास को बाधित किया जा रहा है, सरकारी कामकाज को बाधित किया जा रहा है। ये किसी भी रूप में ये राज्य के लिए, झारखंडियों के लिए और इस राज्य के लिए हितकारी नहीं है। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार
इस राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका हर स्तर पर हम लोग विरोध करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन से उपजी पार्टी है और हमारे लोग इस तरह के जो गलत कार्य है उसका जोरदार विरोध हमेशा से करते आए हैं। और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जो कुत्सित प्रयास कर रहा है उससे अगर बाज नहीं आती है तो उसके खिलाफ जोरदार उड़ान के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है इसको किसी भी कीमत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हम लोग राज्य सरकार को जो ये किया जा रहा है उसके खिलाफ में केंद्र सरकार को हम लोग चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। राज्य में हो रहा है, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम हो रहा है।